हेलो। मेरे साथ अब भी नेपोटिज्म जा रही है, अब भी शोषण हो रहा है मेरे साथ में। आज लॉ चेंज हो गया है, बराबरी का कानून हो चुका है। अब भी कोई नहीं है, अब भी मेरे को कोई सपोर्ट के लिए अभी तक आगे आया नहीं है। अभी मेरे को सिर्फ समझाया जाता है यार। ऊपर से यहाँ पे मैं रो लिया लड़ लिया, अभी मैं बोलना बंद कर दिया है क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। पर हाँ, मेरा जी जल रहा है, मैं उसका क्या करूँ। मैं जब भी मैं एक तरीके में सोऊँ बैठूँ कुछ भी करूँ, मेरी माँ के जेवर तो मुझे याद आएंगे ना। नॉर्मल सी बात है। और ऊपर से ये भी याद आएंगे, जब मेरे माँ के जेवर याद आएंगे तब ये भी याद आएगा कि मेरे को मार कुट के पटका था, मेरे को मरने छोड़ा था। इलाज भी मैंने करवाया, मरते तड़पते रहा, वो अलग बात है। मेरा करियर बर्बाद हुआ, मेरी सेविंग्स डूब गई, मेरी मेहनत की कमाई की थी। 5.5-6 लाख रुपए इनको कमाई की मैंने, अपने गिफ्ट दिए थे। मेरे पे 2 बार मर्डर करने की कोशिश की, दोनों बार झांसा दिया। बाइक की रेट के बाद में मर्डर करने की कोशिश की, प्लानिंग है की। उसके पहले मैंने फांसी लगा के आत्महत्या करने की ना, गला घोट लिया। तब भी पुलिस PSI सर ने नाटो और कमिश्नर सर ने इनको बोला, इन्होंने उस बात को कचरे में डाला। उन्होंने वार्निंग दी कि इस बच्चे का मामला निपटाओ, 4 से 1 हफ्ते के अंदर इसका मामला निपट जाना चाहिए। इस बच्चे को 4 समाज 4 सोसाइटी के लोगों को लेकर के निपटाओ, इसकी बात सुनो नहीं, समझो नहीं, उसको पूरा निपटाओ, सॉल्व करो, जो भी तुम्हारा मैटर है। पारिवारिक मैटर बोल के दबा दिया गया, इनको मेरे को चुप करवा दिया गया और इनको भी करवा दिया गया। पर ये इन्होंने फर्जी रिपोर्ट, मेरे को मालूम तक नहीं है क्या करके बैठे मेरे खिलाफ। पर फिर भी ना, तो मैंने बोलना, मैं देखना चाहा, वो देखने भी नहीं दिया गया। मेरे को 6 दिसंबर 2015 की FIR नहीं दी गई, 2014 की पुणे टेलीगांव की FIR नहीं दी गई, मेरे को अमरावती की पुलिस की FIR नहीं दी गई। और मेरे को उसके बाद में एक FIR और दर्ज हुई की थी मेरे से पुलिस ने, वो FIR भी नहीं दी मुझे। तब भी मेरे को वैसे ही छोड़ दिया। और बडनेरा पुलिस की 0 FIR जो पक्की सिल रख के आई थी, वो FIR भी नहीं मिली मेरे को। जो कमिश्नर की FIR फाइल हुई थी, वहाँ से 0 FIR, जो मेरा राइट है, वो फाइल हुई थी, वो FIR की मेरे को नहीं दी गई। मामला रफा दफा कर दिया गया, इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पापा के खिलाफ झूठी, पप्पा का मर्डर कर दिया इन लोगों ने, उसके खिलाफ झूठ बोल के रखे हैं लोगों को। और पर मामले को पुलिस बैठी है खामोश होकर के। मम्मी को मारा गया पेट्रोल पंप के एसिड से, मौत हुई थी मम्मी की। मम्मी को भी मारे में दबा दिया गया, जबकि पेट्रोल, इस बात की मेरे पास आज रिपोर्ट भी है, इसके पहले रिपोर्ट नहीं थी। मम्मी के नाम की प्रॉपर्टी भी है, वो आज तक मेरे को बचपन से मालूम था, सारे रिश्तेदार को मालूम, मेरे को मालूम है, सबको मालूम है। मम्मी को तब बोलते थे कि बच्चा है, अभी क्या दिखाएंगे, मेरे को तब मालूम नहीं था कितनी प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है। अरे सब 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और वो उसकी 420 कर दी है इन लोगों ने। और मुझसे वही प्रॉपर्टी नहीं, लता मौसी की प्रॉपर्टी को बिना बताए 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मालूम ही नहीं उनको, उनकी प्रॉपर्टी बेच खा गए। आखिर में 2 महीने रोई, इन बाप बेटों ने टॉर्चर किया, उनके ही बाल खींचे। आखिर में उन्होंने बोले मैं ज्योति नहीं हूँ, फिर भी वो 2 महीने बैठी रही। और फिर बैठी रही तो फिर बाद में बाई ने आखिरी में करी, नानी ने बाहर बरंडे में जाके चिल्लाई, क्या लगा के रखा है, चीज़ ला के रख दिया। फिर आखिर में फिर इन लोगों के खिलाफ पुलिस में फ़ोन लगाती मैं, उनको अब बताती मैं परवाह नहीं करती घर की। तो फिर इन लोगों ने हुए, फिर भी भाई ने अपने से ही किया, इन लोगों ने बाप बेटों ने नहीं किया, इन्होंने कुछ निपटाया नहीं। और सिर्फ उतना ही किया भाई ने जितने में खरीदा था, उतना ही पैसों का उनका किया। जबकि करोड़ों की मान जो है आज की इसकी वैल्यू है, उसके उनको पूरा मिलना चाहिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से। गवर्नमेंट की, कम से गवर्नमेंट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो मिलना चाहिए, वो रूल है। तो वो देना चाहिए 410। एक तो पहले तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। उन्होंने बाइक की डेट के आदमी इनसे लड़ी, तो इन्होंने उनको शांत किया, टॉर्चर किया, फिर शांत किया। फिर वैसे ही बहला फुसला लिया कि भाई एक देख तेरा बेटा है, तेरे को बेटा है, हम नहीं बोलते, तू हमको कैसे बोल रही, और हम तो बोल रहे हैं हमारे बाप की थी, हमने बेच दी। यानी कि पूरा फ्रॉड है ये। मेरा विजय मामा, ये जो है ना, ये विजय किशोर, दोनों फ्रॉड है पूरा। छोटे मामा के साथ किया, उनको टॉर्चर किया उन लोगों ने, उनको मारने की कोशिश की, छोटे मामा छोटी मामी को, उनको अलग किया। मैंने उनको किया, मम्मी को मारा, पापा को किया, मेरे को मारा। हमसे मारे, उनके खुद के बच्चे हैं, मेरे को मारे, मेरे को तकलीफ दे रहे, उनके बच्चों को इतनी तकलीफ नहीं, इतनी कुछ नहीं। बाई की नाम की प्रॉपर्टी, भाई ने आखिरी में भी वही बात बोली कि मेरे बगीचा मैंने ज्योति और मेरे बच्चे के लिए रखी थी और खुद के लिए रखी थी, वो बगीचा तुमने झगड़ बहस के ना, तो 50 झगड़े खाए थे इसने ना, तो जान ले ली थी ना। तो जब ये पर ये बाप, ये मामा नाना ने जो प्रॉपर्टी का कभी कमाई नहीं की, कभी नौकरी नहीं की, कभी इसकी एक जो हमारे घर की जितनी संपत्ति पूरी खानदानी संपत्ति है, कोई भी सेल्फ राइट का संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात आना तो क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी थी वो नाना की खुद की नहीं थी, बड़े नाना की प्रॉपर्टी थी। उसने कर्जा लेके किया, वो कर्जा चुका नहीं पाया, और 2 रुपए के चारा नहीं किए,
और वो चारा नहीं करके ना तो वो जो था जो प्रॉपर्टी थी तो उसके लिए ना तो फिर बाइक की जान खाई इन लोगों ने। बाइक को टॉर्चर किया, टॉर्चर करके भाई ने पियर जाने की धमकी दी, उनको टॉर्चर किया, ये किया वो किया, उसमें मामा जी नहीं डांटे सुनाए वाले। बहुत झगड़े किए इन लोगों ने। फिर वो सुसाइड कर लूँगा। भाई ने बोली मैं नहीं देती, वो मेरे ससुर का गिफ्ट करे हुआ है, वो मेरी मैं गुवाहाटी का हो जाऊँगी, मेरे बच्चे की होगी लिखा रहा ना तो साले साइड तो हमारे पास में है ना। पर नहीं, पर इन्होंने जान ले ली और आखिर में वो आधा बगीचा भाई रेडी हुई। पर आधे बगीचे के बाद में जो आधा बगीचा वो इन्हें अपने लिए पास में रख रही थी, तो वो उसको ना तो बच्चे पेपर बोल के ना तो कि बच्चे हुए पेपर है लाया डजनेस और करवा ले इस टाइम। उस टाइम पे भी ना तो थोड़ा झगड़ा हुआ, शांत हुआ। उसके साल 2-3 साल में एक एक बार, हर बार यानी कि झगड़े होते रहे घर में। ठीक है, बाद में फिर वो हो गया। फिर साल भर पहले बाई ने बोली थी, बाई ने अभी नहीं है यानी बाई की डेट को हो गया, उसके उसके एक साल यानी कि 10 एक महीने पहले बोली थी, 9-10 महीने पहले बाई ने एक बार बात की थी वहाँ से। बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, मैं ऐसे बच्चे का क्या करना है ना तो वही कब तक चलेंगे ऐसे घर में। वो रो रहा है, मैं उसको समझा नहीं पा रही, उसके अंदर वहम पड़ गया मेरे लिए, यानी कि बाई के लिए मेरे वहम पड़ गया था, क्योंकि मम्मी के साथ जो हुआ तो मेरे साथ हो गया था, मेरी याददाश्त चली गई थी और बाई इसको भी बचा रही थी। तो मेरे मेरे अंदर ये था, मेरे अंदर ये था कि और मेरे को भी यानी कि मेरे को मदद नहीं कर रही थी। सिर्फ ये था कि मेरे को थोड़े से खर्चे के रुपए दे रही थी 3-4 महीने में, वो जान लेकर के। और वो भी ये सिर्फ 1.5 साल में, उस 5 साल तक मेरे को लगातार कुछ भी नहीं मिला। तो कुछ होने, ये 35,000 रुपये घर में आते रहे रेंट के। माम अपने नौकर को भेजता था, चेक पे साइन करवा के रख ले रहा था, नाना को मारता था। इससे ऐसे अभी 1.5 साल से ना तो ये इसको आना पड़ा है, पहले तो रखने भी नहीं आता था, 1.5 साल से आया ना तो वो प्रॉपर्टी के आया ना तो टॉर्चर करने को, ये सब करने को। पहले तो अपने आप को बचाते रहा, क्राइम किया इसलिए बचाते रहा, और पीछे से आके ना तो उनको डरा धमकाते हैं, मामा को ब्लैकमेल करता है, मैं 50 लाख रुपए ला के दिए, मैं 50 लाख रुपए ला के दिए। और 50 लाख रुपए ला के दिए तो बगीचा बाइक को बेच के ना तो करवा भी तो लिया ना, वो ले भी लिया ना तो, और बाकी की प्रॉपर्टीज भी करी, और घर के अशोक मामा जी तक की 30 दुकानें उनके नाम की, ये मालिक नहीं है, उनकी दुकानें बेच दी। पर घर के लोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, वो उनका मामला है। पर है गलत हुआ है, 420 है ये। और उसके अलावा जबलपुर वालों के प्रॉपर्टी का यानी कि जो बड़े नाना जी की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का क्या मैटर है वो भी नहीं पता। वो भी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 साल से चल रहा है उसका मैटर, उसमें भी टॉर्चर है। और ये मेरी लाइफ के साथ इतना, मैं मम्मी के नाम की इतनी 3 से 5 करोड़ की संपत्ति होगी, मेरे को किसी रिश्तेदार के भरोसे या किसी घर या समाज सोसाइटी या पुलिस के भरोसे आने की जरूरत नहीं थी, कभी भटकने उठने के। इतना बड़ा कांड के बावजूद मेरे को रोने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं अपने आप में इंडिया बहुत ताकतवर था। पर मेरे को इन लोगों ने 400 पूरा बीसी के उसी के लिए किया है। मेरे को कुछ भी गम ज्यादा, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर प्रकार से चौतरफा लावारिस, बेइज्जत, आत्मसम्मान से बेइज्जत, ऊपर से समाज और सोसाइटी और दुनिया के भांगो, दुनिया अपनी औकात दिखाती, दुनिया अपना सिखाती, देख कोई मदद नहीं कर, देख ऐसा नहीं, देख तेरी औकात ये तेरी बेचे। और कोई भी 2 टक्के का जिसकी चिल्ला आता है सड़क साहब, वो भी मेरी बेइज्जती करके चले जाता है। कोई मदद, गरीब से मदद मांगने करने होता है वो भी मिलता है, करता है, और उसको लगता है कि भाई हाँ खंडरबाजी है वो। बाद में फिर ऐसे वैसे वो टोची लगाता है, बाद में फिर मेरे को मामा पता नहीं मिल जाते होंगे इन लोगों से, पटारित करता है, बाद में बेइज्जत करके निकलता है। मेरे को फिर ऐसे 2 टक्के कारण मैं रोना रोजना हो जाता हूँ, ना घर से, ना घर के बाहर से, ना घर वालों के बाहर की कंप्लेन कर पाता हूँ, ना घर वालों की कंप्लेन कर पाता हूँ। क्योंकि कंप्लेन अगर होती भी है तो वो कॉपी नहीं मिलती है और कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये क्या लगा के रखा है, मेरा एक ही जानना है ना, पुलिस से, समाज से, सोसाइटी से। और ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है वहाँ पे भी नॉट कोई मदद नहीं कर रहा है। क्यों मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई नहीं आ रहा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना सब है, मैं 1500 लोग मेरे फेसबुक पे हैं, इतना सब कुछ, इतना शब्द है, इतनी लाइफ है ना, और इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे को मिल चुके हैं, देख चुके हैं, जानते हैं, जिन लोगों ने मदद की थोड़ी बहुत की, वो लोग भी मेरे सामने आके मेरे को थोड़ा सा, मेरे को पीछे से, सामने से, कहीं से भी मदद नहीं कर रहे, मेरे को फंड तक प्रोवाइड नहीं कर रहे कि मैं, अरे मैं लाभार्थी थोड़ी ना, करोड़ संपत्ति है और इसका मैं मालिक हो चुका हूँ। लॉ भी अब तो अपडेट हो गया कंफर्म, पर मेरे को उसके लिए यार लॉयर तो एडवोकेट तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए मेरे को कार्रवाई तो करवानी पड़ेगी ना, उसके लिए सब कुछ तो करना पड़ेगा, या तो खड़े होना पड़ेगा किसी को, या फिर मेरे को थोड़ा फंड देना पड़ेगा जिससे मैं अपना एटलीस्ट, क्योंकि और उसके बाद मैं लौटा दूंगा आप लोग आपका फंड। ऐसा नहीं, मैं डोनेशन नहीं मांग रहा आपसे, डोनेशन ऐसा डोनेशन भी नहीं मांग रहा, डोनेशन इसलिए आ गया क्योंकि ऑप्शन नहीं है। मैं तो फंड मांग रहा था, सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, आखिरी में डोनेशन मांगना पड़ा, क्योंकि ना मेरे को इलाज में सहूलियत, ऊपर से वो इलाज भी करवा लिया मैंने थोड़ा बहुत, ठीक है, मैं 2-1 लाख लोन भी पे कर दिया, पर फिर भी मेरे पास 4.5 लाख फिर भी लोन है। 7.5 लाख रुपए सेविंग के हुए, मैं 5, 5.5, 6 लाख इनको कमाई की थी, 8.5 लाख रुपए नाना खा गए।
घर की जेवर, मम्मी के जेवर थे शादी के, वो जेवर बचे हुए जेवर पूरे ना तो नानी के और मम्मी के दोनों के लेके चले गए, दोनों के मेरे माँ। अब मैं क्या करूँ, किसको मांगू, किसको रो। मैं ऊपर से मैं इनको रो लिया, आखिर में पहले पुलिस को रो लिया, फिर रो लिया, लड़ लिया, शांत रहा घुट घुट के, आखिर में फेसबुक, आखिर में इनको रो लिया, लड़ लिया, फिर ऑनलाइन भी दिखा दिया। पर ये लोग ना तो ऊपर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जान के नकटे बन रहे, यानी कि क्या रड्डी, यानी कि रड्डी के बराबर, यानी कि मेरी मान हानि, मेरा मान भंग। अरे, और अब तो लॉ भी अपडेट हो गया है कि कोई नेपोटिज्म नहीं कर सकता, बेटा बेटी समान है, बेटे बेटी उनके बच्चे समान है, सारी प्रॉपर्टी, सारी कंपनी, सारी लॉयल्टी बराबर है। तो फिर अभी भी मार्केट का रेंट आ रहा है, सब चालू है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा है, ऐसा नहीं है सिर्फ रविवार और शनिवार को लॉकडाउन लगता है, बाकी पूरे 5 दिन अमरावती चालू रहता है, पूरे 24 घंटे अमरावती चालू है। तो फिर मेरे को क्यों न्याय नहीं मिल रहा है यार, मेरे को क्यों नहीं, मेरे को बहुत ही, और ऊपर से सब सारी संपत्ति यही लेके बैठे हुआ है। क्या ये अकेला मालिक है, क्या ये अकेला है? नहीं, मेरे को अभी की अभी मेरे को सपोर्ट मिल जाता है कि कोर्ट में कोई भी बहन बेटी के साथ अत्याचार नहीं होगा, कोई बहन बेटी के साथ, बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होगा, उनको उनका हिस्सा मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा, उनको सम्मानित, ये समाज सोसाइटी की जवाबदारी है, ये पुलिस की जो प्रशासन की जवाबदारी है, ये दुनिया के और देश के लोगों की जवाबदारी है कि वो आगे आके ना तो उनका साथ दे, कोई दिखे तो उनकी मदद करे और उनको तुरंत उनका अधिकार मिलेगा बाहर की भारी। पर आप आओगे नहीं, सपोर्ट नहीं करोगे, कोई मदद नहीं करेगा, पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करेंगी, समाज अपनी कार्रवाई नहीं करेगा, सोसाइटी अपनी कार्रवाई नहीं करेंगी, हर कोई मुझे सिर्फ ब्लेम करेगा, ये नहीं करेगा कि हम आके खड़े होते हैं। सब जानते हैं, जानबूझ के मेरे को करेंगे, मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, ये बात जान करके मैं इस हालत में हूँ। मैं इस हालत में कितने बड़े घर से हूँ, कितना कुछ है मेरे पास में। अरे 1,000 करोड़ की संपत्ति है, 500-700 और 600 करोड़ की तो एक ही संपत्ति है, बताते हैं। और ऊपर से बाई ने मेरे को जो बिल करके गई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाई ने तब भी बोली थी, पुलिस सर ने भी बोल दिया था, दूसरे दिन भी बाई ने दो दिन तब की बाई ने बोली बच्चे का है, तब ये भड़क के गया था। तब भाई ने एक ही बार बोली, ये स्नैप मांग रहा था, मैं स्नैप लाया, इसने वकील को बोला मैं वो करके दूंगी पाना। तो बगीचा वो मैंने रखी थी, वो बगीचा मेरे को लौटा, पर वो बगीचा इसने लौटाया नहीं, जेवर ला के लौटा, जेवर लौटाया नहीं। फिर आखिरी में भाई ने वही ये चीज ला भड़क क्या, पर मैं था, पुलिस ने वार्निंग दी थी, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सका। मैंने मोबाइल बाहर आ गया था मैं कमरे के, तो फिर ये भाग गया ऊपर। उसके बाद में भाई ने भाई यही मेरे को करके भी दी बाद में, पर वो करके देने के बाद में वो वैसे ही पड़ा है भाई, इस हालत में नहीं ज्यादा करके दे, पर फिर भी वो वैसे ही पड़ा है जो करके दी वो। और वो प्रॉपर्टी के लिए करके दी अपने स्त्री की, और इसने मूर्ख बना के रखा था कि कोई प्रॉपर्टी नहीं, सब चलेगी कर्जे में, ताकि मालूम नहीं पड़े, क्योंकि नाना तो इस हालत में थी नहीं उनको कुछ करे, और वो तो गुलाम। और भाई को कुछ समझता नहीं, भाई तो कभी इन चक्रों में रही नहीं, और भाई को कुछ समझ, भाई को तो प्रॉपर्टी वगैरह को कुछ समझता ही, अनपढ़ है उसको। और फिर बाद में ये इसने ना तो मूर्ख बनाया कि कुछ भी नहीं है, तब भी मेरे लिए बोली थी भाई ने, तब भी मूर्ख बनाया। और मैंने फरवरी में रिकॉर्ड निकाला, अभी अभी में मैंने भाई के डेट के तीन एक महीने में जो रिकॉर्ड निकाले, 3 एक महीने में कुछ थोड़ा गाइडेंस मिला, रिकॉर्ड निकाला, तो मालूम पड़ा कि भाई के नाम की बहुत प्रॉपर्टी भाई की पड़ी है ना तो। और वो संपत्ति मैंने भाई को भी बताई, भाई ने फिर इससे लड़ी भी, वापस लड़ी भाई ने इससे, और वो मेरे को करके भी दी, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो मेरे पास स्टैम्प वैसे ही पड़े हुए हैं। और वो मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन लगे हुआ है, 4 तरह से हरेसमेंट है, ऊपर से मैं ऑन आई डी ना तो मैं देखते रहता हूँ। एक बार ऐसा नहीं, एक बार लोन वाले भी आके चले गए, उन्होंने ही पैसा मांगा, पुलिस ने के सामने इसने बोला था कि मैं भर दूंगा, पर इसने उस दिन मना कर दिया, उस दिन होशियार बन गया, और दोस्तों के साथ में भी वो तो अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा था। और 12वीं के टाइम पे ना तो जब इसने 12वीं के पहले मेरे को भाई के डेट के 3-4 दिन के अंदर मेरे को मारने की कोशिश की थी। मैंने जब इससे बात करनी चाहिए, बात करना दूर, ये भाग गया, 2 बार भाग गया। उसके बाद में आया तो मेरे को गैस सिलेंडर का हुसैन मेरे को सुबह पहले काट, गैस की नली काटे हुई और भड़क रही गैस, मैं बच गया, ठीक है। तब भी तमाशा किया। बाद में रात को फिर मेरे को लॉक कर दिया, जब आया उसके पास में लॉक कर दिया, नीचे घुट गया मैं घर में ना तो पूरा। मैं पुलिस को लाया, पुलिस में कोई रात को मदद नहीं मिली, आखिरी 100 नंबर पे मदद नहीं मिलती कुछ भी, यहाँ की पुलिस है इस तरह की है, लापरवाह। आखिरी में फिर था कि मैंने सुबह बोला, 10 बजे बोला था आने को, PSI सर ने 10 बजे वहाँ पे थे नहीं, 5:30-4 बजे फ़ोन आता, तब तक मैं विश्वास उठ चुका था ये क्या लग रहा है, क्योंकि बाइक की डेट से मेरे यानी कि माइंड ही काम करना बंद कर दिया कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या नहीं, अब मैं कैसे ना, तो मेरी यानी कि हिम्मत ही ख़त्म हो गई अंदर ही अंदर। मैं फिर आखिरी में फिर भी ना तो मैंने एक बार वो जो जिस वकील ने धोखा दिया था उसी को फ़ोन लगाया,
उसने मेरे को भरोसे में लिया वापस से, उसने अपनी वो, क्योंकि जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा। मैंने अपनी बेइज्जती खुद अपने हाथों से करवाई। ऑप्शन नहीं था मेरे पास में, भाई डेट हो चुकी थी, भाई की चीटा जली, और उसके वजह से मैंने अंदर हो गया कि सब कुछ क्या रखना, पीट पीटा कल का। चलो अब तो मैं सब बराबर का मालिक हूँ ना, भाई ने गल करके दी, चलो इस वकील को वापस एक बार मौका देते हुए। पर उसने अपनी औकात, अपनी नीयत दिखाई, और मेरी हथेली निकाली, मेरी हेकड़ी निकाली। और कोई गल नहीं, मैं नगर सेवक से अटैच, जो सामने पड़ोसी है, वो मदद के नाम पे उनको पुलिस सर ने भेजा था, 100 नंबर की पुलिस ने एक ही बार बोल के भेजा था कि मदद करेंगे। 10 साल पहले भी इन्होंने ऐसे किया था नगर से डी अंकल ने, इस बार भी ऐसे कर मदद करने के लिए। मेरे को खाने की जगह कितनी बार बेइज्जत किया, अभी खाने के लिए बेइज्जत करना बंद कर दिया अभी अभी के दिनों में। पर यह है कि मेरे को फिर भी कोई ख्याल नहीं है। अरे मैं किस हालत में, मैं लावारिस हूँ क्या जो खाना खा लेने को आ रहा हूँ? हाँ, खाना लेने को मैं खाने के लिए आया, तरस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे खाना खाने को आ रहा हूँ? अरे मम्मी, मैं इतना लावारिस हूँ क्या? हाँ, मेरे इतनी करोड़ की संपत्ति है, इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे मम्मी के जेवर तक है, और मेरे माँ घर के जेवर, भाई के जेवर, दादी के जेवर, 30 लाख का हार निकला था दादी का, उसमें वो इन लोगों का अकेले का अधिकार हो गया क्या? और जेवर निकले, और बाकी बनाने का जो 50-70 लाख रुपए का जो सामान मैंने खुद अपने हाथों से, इन्होंने तो कभी ला के नहीं, इन्होंने ना कमाई से दिया ना घर में निकला, वो सामान भाई के हाथ में दिया। बल्कि भाई का भी, और यहाँ तक कि भाई का खर्चा तक ना, तो भाई को अपना ऑपरेशन तक ना, तो अपनी टांगड़ी बेच करके करवाना पड़ा। ये भाई 1.5 साल तक रोती रही, मेरा ऑपरेशन, मेरी आंखें, भाई खुद के लिए तड़पती रही, रोती रही, अरे गालियां देती, अरे ये क्या है, मेरे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ढुआती हूँ बगीचे, तब भी भाई बगीचे के लिए रोती रही, और घर के लिए करते रही, बाप बेटों से करती रही, तड़पती रही। जबकि भाई को मालूम ही नहीं कि भाई के खुद के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है, और भाई को समझता नहीं है। मैं तो भाई भरोसे नहीं है, भाई ने आखिर में बोल ली कि जी ले लिया मेरा ना, तो भाई ने हर बार एक ही बात बोली। क्यों? क्योंकि इस विजय ने कभी कसर नहीं खाई। आखिर में ना तो ऑपरेशन भाई ने अपनी टाकरी करके करवाई, बगीचे का मंदिर अपना उसके कर करवाई, मेरे जो आए थे उसमें के 1.5 लाख रुपए थे भाई के, भाई ने रखी थी, भाई ने मेरे को बताई थी, वो 1.5 लाख रुपए से बगीचे का मंदिर करवाई। बगीचे की मंदिर की डिजाइन भी मैंने पसंद की थी, फिर भी मेरे को बगीचे पूजा में तक शामिल नहीं किया गया। बगीचा इसने धोखे से कर लिया, 420 से ना, तो भाई से ना, तो मेरे कोई नहीं है सपोर्ट, मम्मी के नाम की प्रॉपर्टी भी करके बैठा है, ऊपर से होशियार बनता है ताकि ये सारी संपत्ति हड़प ले। अगर मैं ऐसे ही लाचार रहा तब आर्थिक पटारी, लोगों के पास जाऊंगा, लोग मदद करने की जगह लोग टॉर्चर करेंगे, लोग ये करेंगे कि सामाजिक अत्याचार की ले, तो ऐसी टॉर्चर हालत में ना तेरा आत्मसम्मान, अब हम तेको तेरी औकात दिखाते हैं, तू आ, पर हम तेको दिखाते, टेक नौकरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, अरे मजदूर है तू, ऐसा है वैसा है, धमका है। अरे हालत तेरे को मर के कुमार से बच्चा, इतने बड़े घर का, इतना सब कुछ है, और इस हालत में, तुमको, तुम जैसे 1000 लोगों को जॉब दे सकता है वो, और तुम जैसे 1000 जॉब नहीं, डायरेक्टली मदद कर सकता है और कई गरीबों की जिंदगी बचा सकता है वो। उसकी लाइफ नहीं होता है, और उसको रियलाइज भी इस बात का, उसको खाने कपड़े और लाइफ और अपनों के धोखे की अच्छे से वैल्यू और तकलीफ क्या होती है उसको अच्छे से पता है। वो खुद फुटपाथ पे मारा गया है, वो खुद फुटपाथ पे मरा है, प्लेटफॉर्म पे, भगवान भरोसे जिंदा रहा उस टाइम पे भी। मेरे को कोई नहीं, और रिश्तेदार को प्रेशराइज करके रखा है इसने, बाकी रिश्तेदार खुद से प्रेशराइज करके रखे, क्योंकि खुद गर्जे, सबके पास करोड़ों की संपत्ति है, पर हमने क्यों करने का? तेरे खुद के ना, तो तेरे खुद के यानी कि माँ बाप के, माँ जो माँ जन्मे माँ बाप है, यानी कि ऐसा नहीं 3 नानी है, 3 भौजी है, इसी घर के है, बड़े नाना जी की है, इसी खानदान के है। प्रॉपर्टी जब खुद का साथ आता है, या फिर इसके साथ उनकी धोखेदारी धोखेबाजी होती है, तब वो खड़े होते हैं, और जब इसके साथ होता है तब यानी कि तब वो मीठे मेरे को समझाते हैं, क्योंकि इनको धमकी देता है, मैं तुम्हारा मामला निपटाऊंगा नहीं, देखो तुम मेरे को नहीं बोल सकते, तुम इसको साथ नहीं दे सकते, तुम इसके खिलाफ खड़े हो, तो इसके खिलाफ या तो अटैक में खड़े हो जाते हैं, या फिर नेपोटिज्म में खड़े हो जाते हैं, टेररिज्म खड़े हो जाते हैं, शोषण में खड़े हो जाते हैं। मैंने क्या करने का, मैंने किससे मदद मांगने का जब अपने लिए? तो मैंने आप लोगों से, सोशल मीडिया से, मैंने इंटरनेट को यूज नहीं करना, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन होता है, उसमें मेरे को कई बार कई ऐसे बंदों के फोन आते हैं, ऐसे लोगों के सोच है ना, तो कि तू ये क्यों करता है, ये करके तेरे को क्या मिलता है? अरे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, माना कि वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे सपोर्ट, तो एक तो खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहे, ऊपर से खुद ही उंगली उठाते हैं, खुद ही तमाशा, वाह दुनिया क्या तमाशा, वो जो सुशांत सिंह के देखती दुनिया तमाशा, बनाती दुनिया तमाशा, उंगली उठाती दुनिया तमाशा, शोषण करती दुनिया, जिल्लत करती दुनिया,
अपने क्या पराये, क्योंकि अपनों से हुआ तो परायों को मौका मिला, नहीं तो परायों में भटकने की कभी और मदद मांगने की जरूरत ही, क्योंकि इतना लाचार तो, इतना गरीब तो, इतना असहाय तो मैं भी नहीं हूँ। 500 के ऊपर, 1000 के आसपास तो मेरे घर के अंदर रिलेटिव, घर के अंदर घर के लोग, कम से कम 100 के ऊपर तो घर के लोग होंगे, और 500 के ऊपर तो रिलेटिव, और 1000 के ऊपर तो कॉन्टैक्ट कनेक्शन है मेरे घर के, और पैसे की कोई कमी नहीं है। और मम्मी के नाम की संपत्ति होकर के भी मैं इस हालत में हूँ, मेरे साथ में इतना हुआ है, यानी गिफ्ट संपत्ति होकर भी, जो ऐसे मेरी, ऐसा नहीं सिर्फ मम्मी को की थी वो संपत्ति में, बल्कि उससे ज़्यादा संपत्ति इनको भी की थी गिफ्ट। वो गिफ्ट बनाई थी भाई ने, आज से मम्मी की शादी वाला वो गिफ्ट, वो संपत्ति भी ना तो गिफ्ट होना, तो जो मेरे को बोलते थे कि बड़ा होगा तब बच्चे को देंगे, बड़ा होगा तब बच्चे को सबको बताना, पर वो मेरे को मालूम ही नहीं है, करोड़ों की संपत्ति भनक तक नहीं पड़ने दी। और जो की थी इन्होंने साम्राज्य दिखाया, जो फिर भी बच्चे आता वो उसको उसके नाम पे उन्होंने मेरे को कोर्ट ले गया कि हम देख, हम मजबूरी में हैं, देख हम कर्जे में हैं, देख ऐसा है वो, देख वो निपटाना पड़ता है, वो सामने को वो पहले बेचे हुआ है। अब वो मेरे को नहीं मालूम पहले बेचे हुआ क्या था पर क्या नहीं था, पर मेरे को सरकार टेक मिल जाएंगी, टेक हाथ में, टेक ऐसे मर जाएगा तू, देख ऐसे टेको टॉर्चर करके रखा था मम्मी की क्या, मेरे को टॉर्चर किया, इसलिए टॉर्चर किया था। और 18 साल का हुआ तो मेरे को साल ले लिया गया, साइन और कोर्ट में ले जाया गया, ले जाने के बाद में 10 लाख रुपए देंगे, वो 10 लाख के 8.5 लाख रुपए खा गए, 2.5 लाख रुपए हाथ में पकड़ा दिए, रखना है रख, नहीं तो नहीं, यानी कि कोर्ट में बराबर देंगे, कोर्ट से लाने के बाद में विश्वासघात करेंगे। ये कैसा है, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं करे, उसके ऊपर ही कुछ नहीं करे। और मैं 7.5 लाख रुपए जो मेरे डूब गए, मेरे ऊपर से 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का जो मेरा टीवी, बाइक, सामान, टैब, जो मेरी कमाई के महंगे में ब्रांडेड कपड़े, और मेरी जो लाइफ, और मेरे 7 साल की जो मेरी इनकम डूबी, मेरी सक्सेस डूबी, मेरे कैरियर डूबा, मैंने जो फ्रस्ट्रेशन था उसका मान भंग हुआ मेरा, घर से, परिवार से, समाज से, सोसाइटी से, और अपराध के धारा, अपराधियों के धारा, मेरे को इतना टॉर्चर किया गया कि अपराधी हो गए। इन्होंने अपराध किया, गलती अलग होती है और गुनाह अलग होता है, और पारिवारिक मामला होता है और अलग होता है, और गुनाह अलग होता है, यहाँ पे सब मिक्स है। और इतना सब कुछ होके मैं इस हाल में हूँ और कोई सी बात के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो मैंने क्या करना, मेरा जिम्मेदार कौन है, मेरे जिम्मेदार ये गुनहगार लोग हैं, या मेरे जिम्मेदार महाराष्ट्र अमरावती की पुलिस कमिश्नर है, पीएसआई है, और सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन है, और आरपीएफ पुलिस स्टेशन है, या फिर कौन है, या समाज है खंडेलवाल, या सोसाइटी ये जस्तम चौक की, या फिर ये घर के कॉन्टेक्ट कनेक्शन जो इन लोगों के पैसों व्यवहार के द्वारा, इन लोगों के मीठे बोलचाल के द्वारा, वहाँ पे तो इनको समझता क्योंकि वहाँ पे इनका कोई नुकसान नहीं है बाहर के लोगों की, वहाँ पे उनकी रेपुटेशन आती है, वहाँ पे ना तो व्यवहार, उनको इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, वह सम्मान बढ़ता है इनका, मान सम्मान में इज्जत बढ़ती है ना इनकी, लोगों को ना तो थोड़ा बहुत उनको मदद करने से, यानी कि वहाँ पे कोई फायदा नुकसान तो है नहीं, उनको मदद मिलती है बाहर बाहर वालों से भी, फिर उनके व्यवहार में थोड़े व्यवहार बन जाता है, तो इसलिए ना तो लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, पैसे को देख के यार खंडेलवाल है, अरे यार वो है भाई, ऐसा है, इतनी बड़ी पावर है इसके पास में, इतना है, अपने बच्चों की आगे सत्येंद्र कॉलेज का डायरेक्टर है, प्रोफेसर मेरी कॉलेज का, और कितनी सारी कंपनियों का है, और इतना पैसा, और ये है, हमको काम आएंगे, व्यवहार हमको रखना चाहिए, तो लोग मीठा बोलचाल रखते, लोग ये नहीं देखते इस घर में क्या हुआ, लोग ये करते कि ये क्या है यार। मैं पूछता हूँ ये क्या लगा के रखा है ड्रामा, मुझे ये ड्रामे का कोई नहीं है, ये एक बच्चे की जान की दुश्मन हो रही है, जिंदगी की दुश्मन हो रही है, एक अत्याचारी दुश्मन हो रही है, उसके माँ बाप की दुश्मन हुई, उसके बाद में उसकी दुश्मन होके बैठे हैं, और ये समाज सोसाइटी सभी दुश्मन होके बैठे हैं, ये दुश्मन नहीं तो क्या है। और दिनेश अंकल भी खाना खिला रहे, लावश से खाना खिला रहे, उनको जब भी बोलो बस अभी नहीं, अभी वो है, अभी ये है, अरे क्या है ये, अरे क्या लगा के रखा है, उसके बाद में उसको झांसा FIR करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करूंगा, बाद में फिर पलट जाते, बाद में बोलते अभी नहीं, बाद में आना, बाद में बोलते ये नहीं वो नहीं। 5 महीने हो गए आज बाई की डेट को भी, बाई की डेट के पहले बात हुई थी ना, तो पुलिस ने बोला था और शॉप में बोला था और मैं उनके पास में था, पर आज 5 महीने हो गए, मैं फिर आखिर में उनको ज्यादा बोल नहीं पाता, ये आता है कि अरे वो अपने तो है नहीं, जो भी है मैं किसको बोलूँ, जब मेरे अपने ही नहीं है, मेरे अब जिंदा में कोई नहीं है, मैं किसको क्या बोलूँ, ये रहता है, फिर ये रहता है कि मैं मर जाऊँ क्या, हाँ मैं नहीं है क्या, मेरी इंसान नहीं, मेरी आत्मा नहीं है क्या, मैं इंसान नहीं, मेरे अंदर खून नहीं है क्या, मेरे अंदर जान नहीं है क्या, मेरे अंदर सहन शक्ति और लिमिट नहीं होती है क्या एक इंसान की, क्यों ऐसा हो रहा है यार। और मैं ऊपर डोनेशन का दारू काटवाटिंग वहाँ पे भी कोई मदद नहीं कर रहा, अरे चादर ही तो मेरे को 100 रुपए की मदद कर दो
यार, की मदद 5 रुपए मदद करो, 500 रुपए की मदद करो, आपसे जो मदद हो सकती है वो मदद करो, 500, 1000, 100, 200, जितनी भी मदद हो सकती है आप उतनी करो। उतना करके मेरे को थोड़ा बहुत एटलीस्टली, ज़्यादा कुछ ना ही भी हुआ तो कम से कम मेरे को थोड़ा कुछ तो मेरे को सहारा मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके तो जमा होगा मेरे पास में, और आगे फिर मैं उसको फिर प्रमोट कर सकूंगा कैंप को, मेरे को मदद मिलेंगी। प्लीज मेरी हेल्प करो यार। और महाराष्ट्र पुलिस जिम्मेदार होंगी, अमरावती पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार है मेरे पीएसआई जी, क्योंकि ये इन लोगों ने अपराधियों को बढ़ावा दिया, अपराध को बढ़ावा दिया इन लोगों ने, परिवार के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, जातीयवाद के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, इज्जत के नाम पे, अनाथ के नाम पे। अनाथ नहीं हूँ मैं, लावारिस हो गया क्या मैं? माँ बाप मर गए तो, अभी अभी नाना नहीं मर गए, इनके माँ बाप थे वो, तो लावारिस हो गए क्या ये? नहीं हुए ना, बल्कि सारे जेवरात लूट करके बैठ गए। लावारिस है, मम्मी के जेवरात भी लूट लिए। लावारिस हुए कि ये नहीं ना, इतने साल तो मेरे को लावारिस किया गया ना माँ बाप नहीं, तो अब क्यों? अब क्यों संपत्ति? और अब तो लॉ भी बराबर इक्वल हो गया ना, बेटा बेटी एक समान। 11 अगस्त को अब तो पक्का हो गया, जो कंफ्यूजन चल रहा था वो भी पक्का हो गया कि हर कंपनी, हर अथॉरिटी, हर शेयर, हर इनकम, हर फैमिली इसमें एक बराबर की 50-50 है, एज ए डॉटर सन। और उनको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, उनको कोर्ट पटाइट करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जब तक जबकि मामले आए, उनको 6 महीने के अंदर कोर्ट से बाहर करने का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंडिया को। पूरे इंडिया के हाई कोर्ट में अलाउड हो गया है, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के पुलिस स्टेशनों में, पुलिस समाज में, सोसाइटी में, सब जगह ये संदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब पूरे इंडिया में ना तो बराबर का सम्मान है, और बेटियां चाहे तो अपने भाइयों के कमरे भी मांग सकती है, जो उनके साथ किया जाता था अत्याचार। अब वो घर का सब ले सकती है, उनके घर ले सकती है, उनका हक ले सकती है, उनके साथ जो उनके साथ हुआ बराबर का जो हिस्सा है उनका, नेपोटिज्म नहीं हो, उनका बराबर का हिस्सा है। वो बेटा बेटी ये कुछ नहीं होता है, सब बराबर होता है, बेटी बेटी के बराबर होता है। और बेटा बेटी करके ना, अगर कोई पीयर में बेटी है तो उसके बच्चे और उसकी बेटी के साथ में दुर्गानी है, और उसकी संपत्ति को लेके नहीं जा सकता, उसकी टॉर्चर नहीं किया जा सकता, और उसके बच्चे को, उसके माँ बाप के बाद में उसके बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अरे मेरी मम्मी की संपत्ति तक, मम्मी की जो संपत्ति ऑलरेडी गिफ्ट कर रही है, वो संपत्ति तक इन्होंने 420 कर ली। वो बात भी भाई को मालूम नहीं थी ना, तो मैंने बताई भी नहीं, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास खो गया था, मैं रो रहा था, तड़प रहा था। मेरे को खुद को मालूम नहीं पड़ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ के बारे में खुद से और नहीं था। मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या है क्या नहीं। और मेरे को 9 महीने तो डॉक्यूमेंट ही निकालने लग गया, क्योंकि मेरे कई डॉक्यूमेंट उन्होंने फाड़ दिए, जला दिए थे। वो डॉक्यूमेंट अभी भी 100% निकले, पर इतने निकल गए जितने प्रॉपर्टी के लिए जरूरी थे, उतने डॉक्यूमेंट मैंने निकाल लिए। और इसके वजह से मैं लीगल हायर भी कोर्ट से हो गया, सक्सेस हो गया। वो भी ऐसे हुआ कि मैं दूसरा लॉयर चेंज किया, एडवोकेट चेंज किया, लेडीज वकील रखा, उसने 1 महीने में निपटा दी। और एक वो जो एजुकेशन और फ्यूचर पर्पज से, और वही मेरे को काम आएगा, वो जो है वो भी 5,000 रुपये देने को उसको नहीं है, उससे लाने को नहीं है। मैं कैसे करना यार? कब मैं, आप मेरी मदद करोगे तो, आप आज मेरी मदद नहीं करोगे ना आप, तो आपके साथ अगर कुछ गलत होगा, आपकी सोसाइटी में गलत होगा, आपके परिवार में गलत होगा, या आपके खुद के बच्चों के साथ गलत होगा ना, तब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब आप मदद मांगोगे लोगों से, तो आपके लोग ऐसे ही है, यही बोल के आपको चुटका देंगे, ये जो थिंकिंग है लोगों की, यही बोल के टॉर्चर किया जाएगा, पटाया जाएगा। पर अगर आपने, अगर किसी वाकई जेन्युइन पर्सन की अगर आपने हेल्प की ना, जिसके जो गरीब नहीं है और उसके बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो आपकी मदद कर सकता है, आपने उसकी मदद की, वो प्रॉब्लम से निकला, वो आपकी मदद कर सकता है, आगे से पीछे से कैसे भी वो आपकी मदद करेगा, डेफिनेटली मदद करेगा। क्योंकि वो जब निकलेगा प्रॉब्लम, उसको इस बात की तकलीफ का एहसास रहेगा कि यार इसने मेरी मदद की थी, तो आपको डेफिनेटली काम आएगा वो एज ए फ्यूचर पर्पस। पर आप मेरी मदद नहीं कर रहे, और ऊपर से जो आपने मदद की ना, वो तो सबसे पहले आपको लौटाएंगा, और वो गिफ्ट के साथ में लौटाएंगा, सूट समेत और गिफ्ट दे के लौटाएंगा। और जिंदगी भर आपके साथ में, ऐसा नहीं इससे फाइनली, आप जहाँ आपको कभी प्रॉब्लम, एक फोन भी आ गया ना, तो वहाँ पे आके खड़े हो जाएगा आधी रात को भी अपने। अगर बीवी बच्चे भी होंगे ना, तो उनको छोड़ करके किसी के भरोसे वो आपके वहाँ पे आके खड़ा हो जाएंगे आपके साथ में। पर ये है ना कि फिर भी आप मेरी मदद नहीं कर रहे, ये आपके लोगों की मेहरबानी है, ये आपके देश, समाज, सोसाइटी के लोगों की मेहरबानी है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी तक ये वीडियो तक वायरल कर दो, कम से कम राष्ट्रपति तक वायरल कर दो ये वीडियो। देश की सरकार, ये जो महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री है, शरद पवार या सुनील देशमुख या जो भी है, और अमरावती के आमदार जो रवि राणा, नवनीत राणा जो करके बैठे हैं ना, तो
हाँ, जिनके पास में पावर है, जो कर सकते, जो युवा है, जो युवाओं को मदद का झांसा देते, युवाओं को इतना करते, युवाओं को सोचते, युवाओं के लिए खड़े होते। कोई इतना नहीं, जो इलेक्शन के टाइम पे लोग बड़ी बड़ी बात करते, ये सब करते। ये ये इन लोगों को करो, इन लोगों को वायरल करो, इन लोगों को तो मैसेज पहुंचाओ मेरा। और ये लोग जब सब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सबका हाथ है, और पुलिस का तो 100% हाथ है। महाराष्ट्र पुलिस ही ऐसी है। और ये अब तो मेरे को कोई ताज्जुब ही नहीं होता, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ ना इंटरनेट पे सुशांत सिंह राजपूत का और भी केसेस का देख रहा हूँ, तो अब तो ताज्जुब भी नहीं होता कि महाराष्ट्र पुलिस वाकई में इतनी गिरी हुई है, इतनी घटिया है। ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही खराब है। आप मेरी मदद करो प्लीज, आई वॉन्ट टू जस्टिस, हेल्प मी, मेरी मदद करें प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मेरी हेल्प करें, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। मैं अमरावती का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र निवासी हूँ, मेरी हेल्प करें। हिंदुस्तान का, देश का नागरिक हूँ, और मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत सुना है। मेरी मम्मी की संपत्ति के साथ 420 हुई है, मेरे साथ क्राइम हुआ, मेरा हाथ बनने की कोशिश की गई, मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो पड़ी है। कभी बर्बाद नहीं है, करोड़ों की संपत्ति का सब सुप्रीम कोर्ट का भी 11 अगस्त को आदेश है। मेरे पास मम्मी के नाम की संपत्ति और बाकी ये संपत्ति जो घर की खानदानी है, और बाकी सब कुछ संपत्ति होकर के मैं इस हालत में हूँ, 2 खानदान की संपत्ति होकर इस हालत में हूँ। मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, कुछ तो मदद करें मेरी, खुद से मदद करें, नहीं तो कम से कम इस वीडियो को वायरल करें, आसपास में शेयर करें, उसमें आपको पैसे नहीं लग रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी।